हमें दुख है, रोना आता है घर पे कि इतनी ठंड में हमारी संगत यहाँ किसान भाई यहाँ खड़े हैं और हमारे को घर के अंदर अपने फ्लैटों में ठंड लगती है, इतनी रजाइयों और रूम हीटर के अंदर हमारे को ठंड लग रही है और हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं। एजुकेटेड हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, तो आप ऐसे क्यों अनपढ़ वाली और हरकतें करते हैं कि हम मोदी के साथ ही खड़े होंगे? इतनी अंधभक्ति प्लीज अपने घर में छोड़ के आइए और यहाँ पे सेवा करिए। आप एजुकेशन को क्यों नहीं उस तरीके से लेते? वैसे तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आपकी एजुकेशन है। घर में बैठ के आप कह रहे हैं किसान गलत है, किसान गलत है। जो आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता। आप अपनी मम्मी को कभी कहेंगे कि नहीं मम्मी गलत है? एनवायरमेंट है, कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल पीसफुल है। हमें भी वो अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि बाहर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। यहाँ आके एक्सपीरियंस करें, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों से। मीडिया तो हमें बिल्कुल भटका रही है ना। हम रात को टीवी लगाते हैं, 1 घंटा रजाई में बैठ के टीवी देखते हैं। मीडिया हमें मिसगाइड कर रही है। साले पर औंडियां ने 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। जिन्ना चਿਰ मोदी चुकेगा नहीं, काले कानून रद्द नहीं करेगा चारे एडिना सा, उन्ना चਿਰ वापस नहीं जाएगा। बट इस जगह पे यहाँ पे किसान सारे सही हैं। आप यहाँ पे देखो हम आतंकवादी हैं। मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। प्लीज टेल मी इफ आई एम अ टेररिस्ट। ये तो जंपिंग है। अब ये जैसे ये जत्था मुझे अभी यहाँ दिखा, ये सब युवाओं का जत्था है। और ये क्या बोलते हैं आप लोग? YSD टीम, YSD टीम, यूथ सिख दिल्ली टीम है। सिख दिल्ली टीम है। और ये सबके हाथ में कुछ बांटने का सामान देख रहा हूँ मैं। हमने आप लोग यहाँ बांट, अचार लेकर आए थे, साबुन लेकर आए थे और जुराबें और ग्लव्स और सॉक्स सब लेकर आए थे और संगत को बांटने के लिए। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ किसी के पास जुराबे हैं, आपके पास भी ग्लव्स हैं, हाँ जी, हाँ, और अचार हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कैसे यहाँ जो भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको बांटने आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों बांटने आए हो? हमें दुख है, रोना आता है घर पे कि इतनी ठंड में हमारी संगत यहाँ किसान भाई यहाँ खड़े हैं और हमारे को घर के अंदर अपने फ्लैटों में ठंड लगती है, इतनी रजाइयों और रूम हीटर के अंदर हमारे को ठंड लग रही है और हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं। तो यदि मोदी नहीं सुनेगा तो हम दिल्ली के लोग YSD टीम हम सड़कों पे खड़े हो जाएंगे आकर। बहुत दुख वाली बात है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको। हम चाहते हैं कि देखो हमारे किसानों का हौसला देखो। उन्होंने कहा किसी ने जिम बनाया है, किसी ने लंगर लगाए हैं जी, कपड़े धोने के लंगर लगाए हैं, किसी ने कुछ। हमारी तो बहुत तुच्छ सी सेवा है, कुछ सेवा नहीं है हमारी, तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे। लेकिन सुनना चाहिए, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, अपने नहीं लड़े, हमारे लिए भी लड़ रहे। कल को हमें भी परेशानी होगी, आम जनता को भी परेशानी होगी जो समझ ही नहीं जा रही है। आम जनता जिस दिन समझ जाएगी ना कि किसान अपने लिए नहीं हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, उस दिन देखो कामयाबी हमें मिलेगी मिलेगी। तो आप पहले भी यहाँ आए हो आप लोग या आज आए हो? जी हाँ जी, पहले भी आए हैं, 3-4 चक्कर पहले भी लगा चुके हैं। मेरे हस्बैंड अलग सेवा कर रहे हैं, मेरा बेटा 3-4 बार अपने दोस्तों के साथ अलग आ चुका है। तो सेवा हम लगातार हर संडे की संडे निभा रहे हैं। हम खुद ड्यूटीज़ वाले हैं, सारे जॉब्स करते हैं, सारे जॉब 80% है। जो भी हम अब बात आएगी, आपको आपका सवाल होगा नेक्स्ट हमें फंडिंग कहाँ से आ रही है। गुरु नानक देव जी हमें समझाया कि अपने कमाई का दसवंत निकालो। वो दसवंत हम चाहते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी वाला हिसाब किताब हो, तो हम उन्हीं पर्सन को दे रहे हैं जो हमें लगता है कि ये नीडी हैं। बाकी आपको मालूम है कि दिल्ली है, दिल्ली तेज़ बहुत है, दिल्ली के बंदे बहुत तेज़ हैं। यहाँ से चोर बाजारी भी करने स्टार्ट हो चुके हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी दसवंत है या जितनी भी संगत हमारे साथ जेन्युइन लोगों को जाए, जेन्युइन किसानों। ये टीम USD यूथ, सॉरी YSD टीम, YSD यूथ सिख दिल्ली। अच्छा, यूथ सिख दिल्ली 15 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, हम रेगुलर सेवा कर रहे हैं। 15 साल पहले हमारे स्वर्णजीत सिंह प्रधान साहब हैं, उनको पता लगा कि भैया जब हम नगर कीर्तन निकलते हैं, हमने नगर कीर्तन खुद एंटरटेन किए होंगे। आज तो कोविड के चक्कर में वो भी बंद है। तो कोविड एपिडेमिक में बहुत सेवा की है अपने दिल्ली वासियों की, बहुत ज़्यादा लंगर लगाए हैं YSD टीम ने, क्योंकि ये किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अपनी YSD टीम है, जो हमारे लड़के लड़कियां जुड़े हैं, यूथ जुड़ी हुई है, जिसके अंदर सेवा की भावना है। देखो आप बेटा, आप पढ़ते हो हाँ जी, इस क्लास में? मैं माता सुंदरी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। माता सुंदरी की स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई छोड़ के ये सेवा करने क्यों आए? हाँ जी, मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ। लेट मी क्लियर दैट ही हैज नो क्लियरेंस ऑफ दिस लॉ। देयर आर 3 laws and each and every law has clearly stated that it would be expensive for not only farmers but also civilians. Okay, so you have to accept that.
ओके आप एजुकेटेड हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, तो आप ऐसे क्यों अनपढ़ वाली और हरकतें करते हैं कि हम मोदी के साथ ही खड़े होंगे? इतनी अंधभक्ति प्लीज अपने घर में छोड़ के आइए और यहाँ पे सेवा करिए। आप एजुकेशन को क्यों नहीं उस तरीके से लेते? वैसे तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये आपकी एजुकेशन है। घर में बैठ के आप कह रहे हैं किसान गलत है, किसान गलत है। जो आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता। आप अपनी मम्मी को कभी कहेंगे कि नहीं मम्मी गलत है, मम्मी चाहे गलत भी हो ना वो तब भी सही होती है। बट इस जगह पे यहाँ पे किसान सारे सही हैं। आप यहाँ पे देखो हम आतंकवादी हैं, मैं DU की स्टूडेंट हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। प्लीज टेल मी if I'm a terrorist. I'm not a terrorist. I am a student and I will be standing for my farmer. आपका क्या नाम है बेटा? मैं अमनप्रीत कौर हूँ, DU की स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम a regular student. I am learning French and bachelor's of commerce and I am standing here with my farmers. आप पढ़ाई करते हो हाँ जी, कहाँ? मैं SGTB खालसा कॉलेज से फर्स्ट ईयर MA की स्टूडेंट हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए आज सेवा करने? क्या ऐसा लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए सिंघू बॉर्डर पर? 1 महीना हो गया हमारे सारे सिंह इधर, सारे किसान इधर बैठे हुए हैं, हम लोग घर पे बैठे हैं। आज पहली बार हमें मतलब लड़कियों को मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पर आएँ, सबको सेवा करें, सबसे मिलें। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। इधर का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट देख के इतना अच्छा लग रहा है। बस मोदी जी से एक एनवायरनमेंट है, कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं दिख रहे ना आपको, बिल्कुल पीसफुल है। हमें भी वो अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि बाहर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। यहाँ आगे एक्सपीरियंस करें, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों से। मीडिया तो हमें बिल्कुल भटका रही है ना। हम रात को टीवी लगाते हैं, 1 घंटा रजाई में बैठ के टीवी देखते हैं, मीडिया हमें मिसगाइड कर रही है। यहाँ पर आपने सारे ट्रैकर क्यों बंद किए हैं? यहाँ पर लोगों की ओरिजिनल लाइफ तो देखो ना, वो कैसे व्यतीत कर रहे हैं अपनी लाइफ। उन्होंने कुछ नहीं मांगा आपसे, उन्होंने सिर्फ वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक रोटी खा रहे हैं सिंपल और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके लोग देखते ही नहीं है उनकी लाइफ। घर बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आके एक्सपीरियंस करो, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर रहा है। पुलिस साथ में खड़ी है, आप आके देखिए और फिर अपने एक्सपीरियंस खुद बनाइए ना। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा ना मोदी के कहने से कुछ होगा। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, खुद आइए अपने एक्सपीरियंस बनाइए। यहाँ पे देखो कौन है आतंकवादी, यहाँ सबसे पूछे कौन है यहाँ पे आतंकवादी। आप मोदी को बुला के यहाँ से पूछिए कि यहाँ पे कौन है आतंकवादी। खुद तो कभी विजिट के लिए आए नहीं ना, खुद तो कभी मोदी जी विजिट के लिए आए नहीं। हम तो गुरु की बात मानने वाले हैं। कभी मोदी जी को आपने देखा है बाय फेस? कभी वो इस जगह आए हो? किसी भी बॉर्डर पर वो नहीं गए। वो दिल्ली से बाहर कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। अब देखिए ये यूथ हैं और इनका एक संगठन है टीम YSD यूथ सिख दिल्ली, और ये यहाँ कुछ अपनी तरफ से सेवा करने आए और किसी के पास जुरावे हैं, अचार है और भी जो ऐसे जाड़े में ज़रूरत का सामान है वो बांटने आए। आपने 2 बच्चियों को सुना और ये दोनों स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इनकी बात सुनकर आपको अंदाज़ा लगा होगा कि क्या तकलीफ़ होती है जब जो किसान यहाँ 10-12 किलोमीटर तक सड़क पर ऐसे खुले आसमान के नीचे या टेंट में या ट्रॉली में या ट्रॉली के नीचे ज़मीन पर इस ठंड में सो रहे हैं 3 डिग्री टेम्परेचर पर, और ऐसे लंगर में रोटी सब्जी कुछ खा रहे हैं। और उसके बाद इन किसानों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री और मीडिया के बहुत सारे लोग, और ऐसे ऐसे सांसद बीजेपी के कि कहते हैं कि गाँव के ठलुए यहाँ जमा हो गए जिनके पास गांव में कोई काम नहीं था, यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी रजाइयाँ मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है, इसलिए ठलुए यहाँ बैठे। वही तकलीफ इनकी थी। और मैं भी यहाँ 25 दिनों से आ रहा हूँ, तमाम वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, इन चेहरों को देखकर आप सोचिए कि ये चेहरे कौन हैं। क्या इसमें कोई खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी या ऐसा शख्स दिखता है जो देश से आपसे कम मोहब्बत करता है? चाहे आप घर में बैठकर, सही कहा इस बच्ची ने कि रजाई में बैठकर आप टेलीविजन देखते हैं और कुछ चैनल देखते वक्त आपको लगता होगा ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, न जाने किस गैंग के सदस्य। ये कर मैं आपसे बात करने से पहले कुछ बुजुर्गों के चेहरे देखिए। अब जैसे देखिए, मेरे ख्याल से 75 साल या उसके आसपास उम्र होगी। हाँ जी, 70 साल उम्र हो गई। एक और बुजुर्ग देखिए पीछे खड़े हैं। अब इनके चेहरे देखिए, ये चेहरे जानबूझ के आपको देखना जरूरी है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 60 से 5। 60 से 65। मुझे ज्यादा लगती है, थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी उम्र है। तो ये बुजुर्ग हैं, और ऐसे बुजुर्ग किसान 70, 80, 85 साल के, 1 मिनट, ऐसे बुजुर्ग किसान यहाँ लगातार बीते 30 दिनों से 32 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, मोर्चेबंदी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे वक्त गुजार रहे हैं। और ऐसे ही किसानों के लिए जब ऐसी बातें कही जाती है तो जिन्हें तकलीफ होती है वो यहाँ आते हैं, अपनी
राय व्यक्त कर रहे हैं और मैं तो अपनी बात लगातार कर रहा हूं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हर आदमी को हक है लोकतंत्र में अपना प्रोटेस्ट करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट किसी का भी लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। अब उसके तरीके पर आप सवाल उठा सकते हैं, अगर कहीं लगता है कि उस तरीके की सीमा को कोई उल्लंघन करता है। लेकिन खास बात जो इन्होंने कहा, इस लेडी ने, और हम सब भी बार बार आकर देखते हैं और वीडियो में बताया कि 32 दिन से जहां ऐसे हजारों लोग 10-12 किलोमीटर तक कतारबद्ध सड़क पर हों, उसके बाद यहां कोई उस तरह की उद्दंडता नहीं है, कोई ऐसी शरारत नहीं है, कोई ऐसा हंगामा नहीं है और पूरी तरह से डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अनुशासन है और बहुत मोहब्बत से, तहजीब से आपसे बात करते हैं। जिससे भी बात करेंगे उनके चेहरे पर मुस्कान दिखती है और तब लगता है कि आप कहाँ हैं। असली भारत यहाँ है। जब आप यहाँ आएंगे तभी महसूस करेंगे। हाँ, टेलीविजन देखेंगे, रमेश बिधूरी जैसे सांसदों को सुनेंगे, बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनेंगे और ऐसे लोगों को सुनेंगे तो लगेगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, देश विरोधी हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा सिंघू बॉर्डर पर जो बैठे हैं ये कौन लोग हैं। यही आपने कहा। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। भी दिल्ली से आई हैं। आप सब लोगों का 10-12 लोगों का ग्रुप है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना पहले इनसे 1 मिनट, इन बुजुर्ग से मैं बात करूंगा। 1 सेकंड, आता हूं आपके पास। आप कहाँ से आए? पता नहीं, हिंदी आप समझ पाओ? पूरा हिंदी समझे, पंजाबी बोलता है, जो बोलेंगे वही बोलेंगे। जो बोले सो निहाल। पूरा आपका क्या नाम है? दारा सिंह है हमारा नाम। दारा सिंह तो बहुत भारी नाम है। दारा सिंह देश के पहलवान थे। दारा सिंह किसी के देखा, किसी के पास खुंडा कितने ज्यादा ट्राली में, किसे देखा? नहीं देखा। हाँ तो फिर हम ऐसा रखता खुंडा, देख खुंडे में बाल है। ये तो जंपिंग है। हाँ, देख बाल है खुंडे में। ये तो जंपिंग है। हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा। कितने दिन से? वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप कितने दिन से? 20 दिन हो गए। 20 दिन 20 दिन हो गए। तो 20 दिन से आपके परिवार में वहाँ लोग पंजाब में कहाँ से आए आप? अब पंजाब से मोगा जिला हमारा। मोगा से। तो सदर कहाँ है? मोगा में फैमिली आपकी है? हाँ, सब है, परिवार वाला है, दो पोते वाला। हाँ, पोते वाले हैं। तो आपके पोते और बेटे वहाँ हैं? आप पोते उठे हैं, यहाँ में थे रहते हैं। तो पोते इनके वहाँ हैं? हमें जाना है, आप जरा उनका करके हम चलिए बस खत्म करते हैं। हाँ ठीक है। तो इनके परिवार के लोग वहाँ हैं लेकिन ये बुजुर्ग यहाँ हैं। और ऐसे तमाम बुजुर्ग किसान जो यहाँ बैठे हैं, जब उनसे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, तो कहेंगे हक लेके जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं शायद हक लेके जावेंगे, छोड़ेंगे, ऐसा जाएंगे नहीं, जाना नहीं। तो ये सब इसी सुनो मेरे, एक ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਦੀ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਛੱਪਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। चलिए, थोड़ी बात समझ में नहीं आई लेकिन आपकी फीलिंग में समझ गया। सबको मैं सलाम करता हूँ। तमाम बुजुर्गों को आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है, आज जो हमारी थाली में खाना मिल रहा है हमको 50 रुपए प्लेट, अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गई, ये 6 महीने की साल के बाद तो मोदी इनको किसानों को पूरा पैसा देंगे, उसका इनको पैसा देना भी कम कर देंगे और आपकी थाली जो 50 रुपए की थाली है वो आपको 150 रुपए से कम मिल जाए ना, तो आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। 150 रुपए भी वो थाली नहीं मिलेगी आपको, दाल रोटी सब्जी आपको 150 रुपए की मिलेगी जो आपको 50 रुपए की मिल रही है। और ये किसान ऐसे नहीं बैठे हुए, इतनी ठंड में हमारा शहीदी दिवस चल रहा है, आज कीर्तन दरबार चल रहे हैं, आज हम लोगों को गुरुद्वारे में होना चाहिए, कीर्तन करवाना चाहिए, लेकिन हम रोडों में बैठे हुए या ठंड में बैठे हुए बिना ग्लव्स की। कोई सरकार आई, मोदी सरकार आई, कोई बीजेपी कोई आया? कोई नहीं आया। नहीं, वो तो अरुणाचल के किसानों से डिजिटली बात कर रहे हैं ना, तमिलनाडु के किसान से बात कर रहे हैं, उड़ीसा के। बात सुनिए, अगर आप मेरे को कहें कि इंटरव्यू देना है आपने, आप डिजिटली इंटरव्यू दे दो, ठीक है, आपने वहां से दे दिया, मैंने यहाँ से दे दिया, आप बीच में आए, आपने आया, आपने देखा क्या चल रहा है, टेररिस्ट बोल रहे हो आप, यहाँ पे देखे क्या हो रहा है, फिर आराम से बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, लंगर दे रहे हैं। आसपास के लोगों को पूछ लीजिए, उनसे 1 महीना हो गया उन्होंने लंगर खाया, बनाया हो तो रोटी खाना बनाया उन घर में, तो बताएं, यहाँ से लंगर खा रहे हैं, यहाँ से उनको हर चीज मिल रही है, तो मोदी सरकार क्यों नहीं झुक रही? बस 3 बिल है ना, और हमने तो कुछ नहीं कहा ना, 3 बिल कैंसलेशन करे। और ये कब बिल पास हुए? लॉकडाउन के अंदर। ये बिल जो पास हुए, 3 बिल पास हुए, 3 बिल लॉकडाउन के अंदर पास हुए हैं। आखिरी ये आ गए और ये कह रहे हैं बहुत अधिकार के साथ कैमरा इधर करो, तो करना तो पड़ेगा। बस इनसे सुनते हैं, आप लोग अगर सेवा के लिए आगे जाना चाह दो तो जा सकते हैं। वाहिगुरू फतेह। वेखो जी, अंमृतसर तो आए हैं, 3 महीने 2 महीने पिछे लाइना ते बैठे हैं,
ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ बच्चियां की जिंदगी का सवाल है, जमीन का सवाल है, निक्की मोटी बात नहीं। बच्चे सारे नट वेख के सारा कुछ वेख के सुन के आ गए है, वो नहीं जान के बीबियां भी ट्राले भर आउंडियां ने 6-6 महीने का राशन लैके आए आ। जिन्ना चਿਰ मोदी चुकेगा नहीं, काले कानून रद्द नहीं करेगा चारे एडिनेस, उन्ना चਿਰ वापस नहीं जाएगा। भावें कुछ भी करना पवे, किन्ना चਿਰ भी बहना पवे, साल बहना पवे, 2 बहना पवे, किन्ना चਿਰ भी बहना पवे, काले कानून रद्द करेंगे। जिन्ना ये साडे किसानां मजदूरां दे नाल वितकरा कर रहा, नौजवान साडे पढ़ के BA पास करके सड़कों ते फिर रहे ने, किसी ने नौकरी नहीं दी अज तोड़ी, कुल साडे नाल का वितकरा कर रहा है। किसानी दा रेट सारा खत्म करता, अपनियां चीज़ां जड़ियां खाद DJP डाया यूरिया कित्थे चलेगी, डीजल कित्थे चले गया। किसान अज मर रहा, किसान दी खेती रुड़ रही है। ते कहंदा ये जिहड़े एडिनेस ने किसानां दे हक च आ, कौन कहंदा हक च आ? ये काले कानून बहुत ज़्यादा मारू ने, खेती मारू ने। जय किसान, जय जवान, जट लड़ने वाले लोग। इन्होंने अपनी बात कही, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो बात सुनो, कहाँ से आए हैं आप? मैं मोगा से आया हूँ, मैं साहब का फौजी भी हूँ। फौजी हैं आप? कब भारत की फौज में रहे? मैं फौज में सर्विस किया 7 साल। 7 साल। हाँ डिस्चार्ज, पहले डिस्चार्ज आया मैं। देखो बात यह है 1967 में, किस साल से किस साल तक फौज? मैं 1963 से 70 तक सर्विस किया है। तो 65 की लड़ाई के वक्त आप लड़ी है, पंजाब स्पेशल लड़ाई लड़ी मैंने। उस समय कहाँ पोस्टेड? नहीं मैं तो मेरी यूनिट तो रुड़की थी, लेकिन हम पीछे बैग संभालते थे। फौजी थे 65 के वार के समय, ये भारतीय सेना में थे। हमारे साथ इतना अन्याय हुआ कि हम बता नहीं क्या बताएं आपको। हमारी उस टाइम जो तनख्वाह थी 62.5 रुपये थी, तो जो गेहूं है इसका रेट था 76 रुपये, 70 और 6। अब देखो, अब एक फौजी भर्ती होंदा तो उसकी तनख्वाह जी है 40,000 रुपया है। किन्नी बार गई 65 रुपये तो ला के। जी कणक है वो 76 रुपये सी, ये बड़ी 1800 रुपये, ये 18-19% वधी है, वो किन्ने % वध गई है। इवें ये तो छोटी बात है। IAS अफसर है जो उससे बड़े अफसर है, उनकी तनख्वाह और बहुत बढ़ गई है। हमारे साथ तो पहले ही अन्याय हो रहा है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन से इन्होंने बताया कि जब ये फौज में थे तो इनकी तनख्वाह 12 रुपए थी। 12 रुपए 62 रुपए थी। जब ये फौज में थे इनकी सैलरी 62 रुपए थी। आज ये कह रहे हैं उनकी 40,000 के आसपास होगी। उसी तुलना में करें, उस समय गेहूं की कीमत कितनी बताई आपने? 67 रुपया। 67, और आज जो गेहूं की कीमत है 76। आज MSP क्या है गेहूं? आज उसकी 1850 रुपया है। उस हिसाब से वेतन बढ़ा, बाकी सब चीज बढ़ी, आमदनी बढ़ी, लेकिन MSP और गेहूं की कीमत नहीं बढ़ी। यही कह रहे और हैं। एक बार बढ़िया किसान जब पेंशन मांगते हैं, एक MLA या एक MP 5 साल MLA बनता है और लोगों की खाल उतारता है, वो पेंशन का हकदार है। एक खेत मजदूर 60-65 साल खेतों में काम करता है, उसको पेंशन की हक नहीं है। ये कितना हमारे साथ तो पहले ही अन्याय हो रहा है। ये और कर रहा ये, अगर ये इसका वेतन अच्छा होता तो बिहार के लोग, यूपी के लोग क्यों व्यापारी को डाल कर जो अपनी कणक दही बेच कर चावल पंजाब में बेचते? ये सब ऐसे ये जो कर रहा है व्यापार के। जब हम कहें हमको नहीं चाहिए, देखो आपको अगर हाड़ के महीने, गर्मी के महीने बोलो कोट पाओ, आप पाओगे? गर्मी के महीने बोलो आप कोट पा लो, आप पाओगे? तो अगर सर्दी में बोले आपको कपड़े उतार दो, आप उतार दोगे? तो ये बात तो उल्ट है ना। जो हमको बात नहीं चाहिए वो दे रहा है। अब किसान यहाँ देखो, गुजरात नज़दीक है या बॉर्डर नज़दीक है। गुजरात में भुज के पास एक है, एक जगह पर एक होटल पर बैठक किया किसानों से, अपने किसानों से मिलाकर बात कर दी है। और बॉर्डर पर किसी की बात नहीं करता। सही बात है, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। और ये देखिए बीच में चूंकि जो सेवा करने आ रहे हैं कुछ भी अलग अलग चीज़ बांट रहे हैं। अब ये देखिए चिक्की बांट रहे हैं, हालांकि चिक्की मुझे बहुत पसंद है, तो संयोग देखिए चिक्की लेकर आए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो ये आप कहाँ से लेके आए? खरीद के लाए और बांट रहे हैं? ये तो गुरु नानक देव जी ने दिया, वही हम तो बांट रहे हैं। हमने के बांटने वाले कौन है? ये भी एक खास बात है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मेरा अपना प्रॉपर्टी का काम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे। और ये तजुर्बा, बार बार मैं कहता हूँ, ये तजुर्बा बिना सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर आए बगैर आप नहीं कर सकते। किसानों की आवाज़ें आपने सुनी, जो सेवा करने आए हैं, और अलग अलग ढंग से जिसकी जो कुव्वत है उस कुव्वत के हिसाब से कोई कुछ बांट रहा है, कोई लंगर में काम कर रहा है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई सब्जियां काट रहा है। और हर शख्स यहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी हक की लड़ाई में अगर सेवादार की भूमिका भी वो निभा पाते हैं तो शायद
कुछ सार्थक कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसानों के बीच। नमस्कार। हमें दुख है, रोना आता है घर पे कि इतनी ठंड में हमारी संगत यहाँ किसान भाई यहाँ खड़े हैं और हमारे को घर के अंदर अपने फ्लैटों में ठंड लगती है, इतनी रजाइयों और रूम हीटर के अंदर हमारे को ठंड लग रही है और हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं। एजुकेटेड हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, तो आप ऐसे क्यों अनपढ़ वाली और हरकतें करते हैं कि हम मोदी के साथ ही खड़े होंगे? इतनी अंधभक्ति प्लीज अपने घर में छोड़ के आइए और यहाँ पे सेवा करिए। आप एजुकेशन को क्यों नहीं उस तरीके से लेते? वैसे तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आपकी एजुकेशन है। घर में बैठ के आप कह रहे हैं किसान गलत है, किसान गलत है। जो आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता। आप अपनी मम्मी को कभी कहेंगे कि नहीं मम्मी गलत है? एनवायरमेंट है, कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल पीसफुल है। हमें भी वो अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि बाहर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। यहाँ आके एक्सपीरियंस करें, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों से। मीडिया तो हमें बिल्कुल भटका रही है ना। हम रात को टीवी लगाते हैं, 1 घंटा रजाई में बैठ के टीवी देखते हैं। मीडिया हमें मिसगाइड कर रही है। ਨਾਲੇ ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, चारे एडिनेस ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ वापस नहीं जाएगा। बट इस जगह पे यहाँ पे किसान सारे सही हैं। आप यहाँ पे देखो, हम आतंकवादी हैं। मैं DU की स्टूडेंट हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। प्लीज टेल मी इफ आई एम अ टेररिस्ट। ये तो जंपिंग है। अब ये जैसे ये जत्था मुझे अभी यहाँ दिखा, ये सब युवाओं का जत्था है। और ये क्या बोलते हैं आप लोग? YSD टीम, YSD टीम, यूथ सिख दिल्ली टीम है। सिख दिल्ली टीम है। और ये सबके हाथ में कुछ बांटने का सामान देख रहा हूँ मैं। हमने आप लोग यहाँ बांट, अचार लेकर आए थे, साबुन लेकर आए थे और जुराबें और ग्लव्स और सॉक्स सब लेकर आए थे और संगत को बांटने के लिए। ये जैसे मैं देख रहा हूँ किसी के पास जुराबे हैं, आपके पास भी ग्लव्स हैं, हाँ जी, हाँ, और अचार हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग ऐसे यहाँ जो भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको बांटने आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्यों बांटने आए हो? हमें दुख है, रोना आता है घर पे कि इतनी ठंड में हमारी संगत यहाँ किसान भाई यहाँ खड़े हैं और हमारे को घर के अंदर अपने फ्लैटों में ठंड लगती है, इतनी रजाइयों और रूम हीटर के अंदर हमारे को ठंड लग रही है और हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं। तो यदि मोदी नहीं सुनेगा तो हम दिल्ली के लोग YSD टीम हम सड़कों पे खड़े हो जाएंगे आकर। बहुत दुख वाली बात है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको। हम चाहते हैं कि देखो हमारे किसानों का हौसला देखो। उन्होंने कहा किसी ने जिम बनाया है, किसी ने लंगर लगाए हैं जी, कपड़े धोने के लंगर लगाए हैं, किसी ने कुछ। हमारी तो बहुत तुच्छ सी सेवा है, कुछ सेवा नहीं है हमारी, तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे। लेकिन सुनना चाहिए, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, अपने नहीं लड़े, हमारे लिए भी लड़े। कल को हमें भी परेशानी होगी, आम जनता को भी परेशानी होगी, जो समझ ही नहीं जा रही है। आम जनता जिस दिन समझ जाएगी ना कि किसान अपने लिए नहीं हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, उस दिन देखो कामयाबी हमें मिलेगी मिलेगी। तो आप पहले भी यहाँ आए हो आप लोग या आज आए हो? जी हाँ जी, पहले भी आए हैं, 3-4 चक्कर पहले भी लगा चुके हैं। मेरे हस्बैंड अलग सेवा कर रहे हैं, मेरा बेटा 3-4 बार अपने दोस्तों के साथ अलग आ चुका है। तो सेवा हम लगातार हर संडे की संडे निभा रहे हैं। हम खुद ड्यूटीज वाले हैं, सारे जॉब्स करते हैं, सारे जॉब 80% है। जो भी हम अब बात आएगी, आपको आपका सवाल होगा नेक्स्ट हमें फंडिंग कहाँ से आ रही है। गुरु नानक देव जी हमें समझाया कि अपने कमाई का दसवंत निकालो। वो दसवंत हम चाहते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी वाला हिसाब किताब हो, तो हम उन्हीं पर्सन को दे रहे हैं जो हमें लगता है कि ये नीडी हैं। बाकी आपको मालूम है कि दिल्ली है, दिल्ली तेज़ बहुत है, दिल्ली के बंदे बहुत तेज़ हैं। यहाँ से चोर बाजारी भी करने स्टार्ट हो चुके हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी दसवंत है या जितनी भी संगत हमारे साथ जेन्युइन लोगों को जाए, जेन्युइन किसानों। ये टीम USD यूथ, सॉरी YSD, टीम YSD यूथ सिख दिल्ली। अच्छा, यूथ सिख दिल्ली 15 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, हम रेगुलर सेवा कर रहे हैं। 15 साल पहले हमारे स्वर्णजीत सिंह प्रधान साहब हैं, उनको पता लगा कि भैया जब हम नगर कीर्तन निकलते हैं, हमने नगर कीर्तन खुद एंटरटेन किए होंगे, आज तो कोविड के चक्कर में वो भी बंद है। तो कोविड एपिडेमिक में बहुत सेवा की है अपने दिल्ली वासियों की, बहुत ज़्यादा लंगर लगाए हैं YSD टीम ने, क्योंकि ये किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अपनी YSD टीम है, जो हमारे लड़के लड़कियां जुड़े हैं, यूथ जुड़ी हुई है, जिसके अंदर सेवा की भावना है। देखो आप बेटा, आप पढ़ते हो हाँ जी, इस क्लास में? मैं माता सुंदरी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। माता सुंदरी की स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई छोड़ के ये सेवा करने क्यों आए? हाँ जी, मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ। लेट मी क्लियर दैट ही हैज नो क्लियरेंस ऑफ दिस लॉ। देयर आर 3 laws and each and every law has clearly stated that it would be expensive for not only farmers but also civilians. Okay, so you have to accept that.
ओके आप एजुकेटेड हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, तो आप ऐसे क्यों अनपढ़ वाली और हरकतें करते हैं कि हम मोदी के साथ ही खड़े होंगे? इतनी अंधभक्ति प्लीज अपने घर में छोड़ के आइए और यहाँ पे सेवा करिए। आप एजुकेशन को क्यों नहीं उस तरीके से लेते? वैसे तो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आपकी एजुकेशन है। घर में बैठ के आप कह रहे हैं किसान गलत है, किसान गलत है। जो आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता। आप अपनी मम्मी को कभी कहेंगे कि नहीं मम्मी गलत है, मम्मी चाहे गलत भी हो ना वो तब भी सही होती है। बट इस जगह पे यहाँ पे किसान सारे सही हैं। आप यहाँ पे देखो हम आतंकवादी हैं, मैं DU की स्टूडेंट हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। प्लीज टेल मी इफ आई एम अ टेररिस्ट। I'm not a terrorist. I am a student and I will be standing for my farmer. आपका क्या नाम है बेटा? मैं अमनप्रीत कौर हूँ, DU की स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। I am a regular student. I am learning French and bachelor's of commerce and I am standing here with my farmers. आप पढ़ाई करते हो? हाँ जी, कहाँ? मैं SGTB खालसा कॉलेज से फर्स्ट ईयर MA की स्टूडेंट हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए आज सेवा करने? क्या ऐसा लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए सिंघू बॉर्डर पर? 1 महीना हो गया, हमारे सारे सिंह इधर, सारे किसान इधर बैठे हुए हैं। हम लोग घर पे बैठे हैं। आज पहली बार हमें मतलब लड़कियों को मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पर आएँ, सबको सेवा करें, सबसे मिलें। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। इधर का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट देख के इतना अच्छा लग रहा है। बस मोदी जी से एक एनवायरनमेंट है, कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं दिख रहे ना आपको? बिल्कुल पीसफुल है, हमें भी वो अपने परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि बाहर लोगों को गलत इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। यहाँ आगे एक्सपीरियंस करें, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों से। मीडिया तो हमें बिल्कुल भटका रही है ना। हम रात को टीवी लगाते हैं, 1 घंटा रजाई में बैठ के टीवी देखते हैं, मीडिया हमें मिसगाइड कर रही है। यहाँ पर आपने सारे ट्रैकर क्यों बंद किए हैं? यहाँ पर लोगों की ओरिजिनल लाइफ तो देखो ना, वो कैसे व्यतीत कर रहे हैं अपनी लाइफ। उन्होंने कुछ नहीं मांगा आपसे, उन्होंने सिर्फ वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक रोटी खा रहे हैं सिंपल और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आगे लोग देखते ही नहीं है उनकी लाइफ। घर बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आगे एक्सपीरियंस करो, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर रहा है। पुलिस साथ में खड़ी है, आप आके देखिए और फिर अपने एक्सपीरियंस खुद बनाइए ना। हमें हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना मोदी के कहने से कुछ होगा। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, खुद आइए, अपने एक्सपीरियंस बनाइए। यहाँ पे देखो कौन है आतंकवादी, यहाँ सबसे पूछे कौन है यहाँ पे आतंकवादी। आप मोदी को बुला के यहाँ से पूछिए कि यहाँ पे कौन है आतंकवादी। खुद तो कभी विजिट के लिए आए नहीं ना, खुद तो कभी मोदी जी विजिट के लिए आए नहीं। हम तो गुरु की बात मानने वाले हैं। कभी मोदी जी को आपने देखा है बाय फेस? कभी वो इस जगह आए हो? किसी भी बॉर्डर पर वो नहीं गए। वो दिल्ली से बाहर कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। अब देखिए ये यूथ हैं और इनका एक संगठन है टीम YSD, यूथ सिख दिल्ली। और ये यहाँ कुछ अपनी तरफ से सेवा करने आए हैं और किसी के पास जुराबे हैं, अचार है और भी जो ऐसे जाड़े में ज़रूरत का सामान है वो बांटने आए। आपने 2 बच्चों को सुना, 2 बच्चियों को सुना और ये दोनों स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इनकी बात सुनकर आपको अंदाज़ा लगा होगा कि क्या तकलीफ़ होती है जब जो किसान यहाँ 10-12 किलोमीटर तक सड़क पर ऐसे खुले आसमान के नीचे या टेंट में या ट्रॉली में या ट्रॉली के नीचे ज़मीन पर इस ठंड में सो रहे हैं 3 डिग्री टेम्परेचर पर, और ऐसे लंगर में रोटी सब्जी कुछ खा रहे हैं। और उसके बाद इन किसानों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री और मीडिया के बहुत सारे लोग। और ऐसे ऐसे सांसद BJP के कि कहते हैं कि गाँव के ठलुए यहाँ जमा हो गए जिनके पास गांव में कोई काम नहीं था, यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी रजाइयाँ मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है, इसलिए ठलुए यहाँ बैठे। वही तकलीफ इनकी थी। और मैं भी यहाँ 25 दिनों से आ रहा हूँ, तमाम वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, इन चेहरों को देखकर आप सोचिए कि ये चेहरे कौन हैं। क्या इसमें कोई खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी या ऐसा शख्स दिखता है जो देश से आपसे कम मोहब्बत करता है? चाहे आप घर में बैठकर, सही कहा इस बच्ची ने कि रजाई में बैठकर आप टेलीविजन देखते हैं और कुछ चैनल देखते वक्त आपको लगता होगा ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, न जाने किस गैंग के सदस्य। ये कर मैं आपसे बात करने से पहले कुछ बुजुर्गों के चेहरे देखिए। अब जैसे देखिए, मेरे ख्याल से 75 साल या उसके आसपास उम्र होगी। हाँ जी, 70 साल की 70 साल उम्र हो गई। एक और बुजुर्ग देखिए पीछे खड़े हैं। अब इनके चेहरे देखिए, ये चेहरे जानबूझ के आपको देखना जरूरी है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 60 से 5। 60 से 65 मुझे ज्यादा लगती है, थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी उम्र है। तो ये बुजुर्ग हैं और ऐसे बुजुर्ग किसान 70, 80, 85 साल के, 1 मिनट, ऐसे बुजुर्ग किसान यहाँ लगातार बीते 30 दिनों से 32 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, मोर्चेबंदी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे वक्त गुजार रहे हैं। और ऐसे ही किसानों के लिए जब ऐसी बातें कही जाती है तो जिन्हें तकलीफ होती है वो यहाँ आते हैं, अपनी
राय व्यक्त कर रहे हैं और मैं तो अपनी बात लगातार कर रहा हूं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हर आदमी को हक है लोकतंत्र में अपना प्रोटेस्ट करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट किसी का भी लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। अब उसके तरीके पर आप सवाल उठा सकते हैं अगर कहीं लगता है कि उस तरीके की सीमा को कोई उल्लंघन करता है। लेकिन खास बात जो इन्होंने कहा, इस लेडी ने, और हम सब भी बार बार आकर देखते हैं और वीडियो में बताया कि 32 दिन से जहां ऐसे हजारों लोग 10-12 किलोमीटर तक कतारबद्ध सड़क पर हों, उसके बाद यहां कोई उस तरह की उद्दंडता नहीं है, कोई ऐसी शरारत नहीं है, कोई ऐसा हंगामा नहीं है और पूरी तरह से डिसिप्लिन जिसको कहते हैं अनुशासन है और बहुत मोहब्बत से, तहजीब से आपसे बात करते हैं। जिससे भी बात करेंगे उनके चेहरे पर मुस्कान दिखती है और तब लगता है कि आप कहाँ हैं। असली भारत यहाँ है। जब आप यहाँ आएंगे तभी महसूस करेंगे। हाँ, टेलीविजन देखेंगे, रमेश बिधूरी जैसे सांसदों को सुनेंगे, बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनेंगे और ऐसे लोगों को सुनेंगे तो लगेगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, देश विरोधी हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा सिंघू बॉर्डर पर जो बैठे हैं ये कौन लोग हैं। यही आपने कहा। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अभी दिल्ली से आई हैं। आप सब लोगों का 10-12 लोगों का ग्रुप है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना पहले इनसे 1 मिनट, इन बुजुर्ग से मैं बात करूंगा। 1 सेकंड, आता हूं आपके पास। आप कहाँ से आए? पता नहीं हिंदी आप समझ पाओ? पूरा हिंदी भी समझे, पंजाबी बोलता है, जो बोलेंगे वही बोलेंगे। जो बोले सो निहाल। पूरा आपका क्या नाम है? दारा सिंह है हमारा नाम। दारा सिंह तो बहुत भारी नाम है। दारा सिंह देश के पहलवान थे। दारा सिंह किसी के देखा, किसी के पास खुंडा कितने ज्यादा ट्राली में किसे देखा? नहीं देखा। हाँ तो फिर हम ऐसा रखता खुंडा, देख खुंडे में बाल है। ये तो जंपिंग है। हाँ, देख बाल है इस खुंडे में। ये तो जंपिंग है। हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा। कितने दिन से? वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप कितने दिन से? 20 दिन हो गए। 20 दिन 20 दिन हो 20 दिन हो तो गए। 20 दिन से आपके परिवार में वहाँ लोग पंजाब में कहाँ से आए आप? अब पंजाब से मोगा जिला हमारा। मोगा से। तो सदर कहाँ है? मोगा में फैमिली आपकी है? हाँ, सब है, परिवार वाला है, दो पोते वाला। हाँ, पोते वाले हैं। तो आपके पोते और बेटे वहाँ हैं? आप यहाँ? छोटे होते हैं, हम इतने रहते हैं। तो पोते इनके वहाँ हैं? हमें जाना है, आप जरा उनका करके हम चलिए बस खत्म करते हैं। हाँ ठीक है। तो इनके परिवार के लोग वहाँ हैं लेकिन ये बुजुर्ग यहाँ हैं और ऐसे तमाम बुजुर्ग किसान जो यहाँ बैठे हैं